सफदर हमायूं साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अमेरिका से आपको वेलकम कहेंगे सफदर भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। तो आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी हमने फ़ायदा उठाया, आपको स्टूडियो में बुला लिया। कैसा गुजर रहा है ट्रिप पाकिस्तान का? पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच जुनैद भाई। मैं आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, गुड मॉर्निंग कहता हूँ। दूसरा, पाकिस्तान आने का मकसद तो एक तो अपने ज़ाती मामलात होते हैं, लेकिन इस वक्त जो 26 अमेंडमेंट हुई है उस सिलसिले में काफ़ी जो है ना, मैं तो एक खुशी का इजहार करता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरीना जो ख्वाहिश थी वो ये है कि आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में देखें। हिस्ट्री ये है कि जब हमारे कायदे अवाम को फांसी दी गई तो मोहतरमा ने उस वक्त भी कहा था कि हमारे कायदे अवाम को जो सही ट्रायल जो है ना सुनने का मौका नहीं दिया गया। तो उस वक्त से लेकर 2006 तक, जब तक हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन नहीं किए थे, मोहतरमा की यही कोशिश थी कि हम किसी तरीके से जुडिशरी में ऐसा बैलेंस लेकर आएँ कि जिससे कोई भी जज, कोई भी ऐसा चीफ जस्टिस या कोई ऐसा जज जो PCO का जज भी हो या कोई ऐसा हो, आइन को ओवरराइड ना करे। जो जुडिशरी है उसको बनाया इसलिए गया है कि सिर्फ आइन की डेफिनेशन और उसके तहत जो भी मामलात हो उसको फैसला किया जाए, ना कि उसको ओवरराइड किया जाए। वो तो बहुत अच्छी बात है, ये कानून के अंदर तरमीम लानी भी चाहिए और पार्लियामेंटेरियंस को इख्तियार भी होना चाहिए, बिल्कुल उनका इस्तेहकाक भी है। लेकिन अब ये तनकीद हो रही है कि जी 26वीं तरमीम के अंदर ऐसा क्या रह गया जो फ़ौरन ही, अभी तो स्याही नहीं सूखी उसकी, तो 27वीं की ज़रूरत पड़ गई है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी वो, अब मैं वो अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उनका मकसद ये है कि जी करके दिखाओ, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। तो ये ऐसा क्या उसमें कंट्रोवर्शियल है जो पहले भी इसको काला ना कह चुके हैं, आपके इल्म में होगा, तो अभी ज़रूरत क्या पड़ गई इतनी? देखिए, बात यह है कि मौलाना साहब हमारे बहुत, हम सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनकी नहायत ही दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। और जैसे मौलाना साहब ने पहले भी बहुत अहम रोल अदा किया कि सारी आइनी कमेटी में बैठे, उन मसवदा तैयार किया और उस मसवदे में जो चीज़ें थे, जो उस, जैसे पहले हम आइनी अदालतों पर, आइनी कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, इसको हमने आइनी बेंच बनाएंगे। ठीक है, हमने उस पर भी इत्तफाक किया। लेकिन इस वक्त क्योंकि 26 अमेंडमेंट हो चुकी है, उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जो जुडिशरी पर इतना ज़्यादा बोझ था, अभी कल जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा कि 76,000 जो केसेस हैं अभी पेंडिंग हैं। अच्छा, 27वीं में क्या करना चाह रहे हैं बुनियादी तौर पे? क्या प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के अंदर कोई जजेस की तादाद में इजाफा होने जा रहा है? कोई और जो चीज़ें, ज़रा नुकात पे अगर आप रोशनी डाल सकें, आपके इल्म में है? जी, इसमें यह है कि 26 अमेंडमेंट में जो चीज़ें रह गई हैं, अभी जो उन्होंने जो रिकैप किया था दोबारा, उन्हीं दो जजों को जो सीनियर थे, चलें ये तो उनका अच्छी बात है कि उनको दोबारा उसी पैनल में जारी। तो तासुर ये मिल रहा है कि आप लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि जैसे ही याया अफरीदी साहब ओथ टेकिंग सेरेमनी में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे तो सीनियर जजेस खुद ही इस्तीफा दे देंगे, तो उन्होंने तो मैदान नहीं छोड़ा। अब आपके लिए लगता है कि वो एक नई परेशानी आने जा रही है, तो उसका हल आप चाह रहे हैं कि निकाला जाए? नहीं, एक्चुअली नहीं। हमारा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मेन स्लोगन यही है कि हम अपनी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को सस्ता इंसाफ दें। वो सस्ता इंसाफ जिसके लिए हमारे कायदे अवाम ने ज़िंदगी फांसी ली, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारी मोहतरमा ने भी अपनी जान का नजराना पेश किया। हमारे आप देखिए 26 अमेंडमेंट में कौन सा लीडर था जो बहुत ज़्यादा एक्टिव था? आपको हमेशा आपको देखेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी था। इसमें कोई शक नहीं है, मौलाना के बाद जो दूसरा क्रेडिट जाता है वो उनको जाता है। लेकिन इस बार अब हम ये देख रहे हैं, अता तारड़ साहब हों या आजम नसीर तारड़ साहब हों, वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई तरमीम नहीं आने जा रही। पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो की मियां नवाज शरीफ साहब से, दीगर सियासी रहनुमाओं से, तो वो सर जोड़ के बैठे हैं, आज भी बैठना है उन्होंने। तो क्या होने जा रही है, नहीं होने जा रही, पहले ये तो कंफर्म हो जाए। ऐसे ही था पहले जब 26 अमेंडमेंट आ रही थी तो ऐसा ही माहौल था, कोई कह रहा था नहीं हो रही, कभी कोई कह रहा था हो रही है। लेकिन कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन यही है कि पहले जो रिकन्सिलेशन का जो दौर है उसको दोबारा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शुरू किया कि तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया जाए। जैसे PTI वाले पहले जितनी भी आइनी कमेटियाँ थी PTI को बैठी थी,
इस बार लेंगे ऑन बोर्ड? ऑफ कोर्स। अभी मौलाना आपसे नाराज लग रहे हैं, जो करता धरता थे पिछली तरमीम में, वो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई तरमीम लेकर आई जाए। नहीं, उसमें यह है कि मौलाना साहब ने पहले जब शुरू की थी हमने बातचीत 26 अमेंडमेंट में, तो उस वक्त भी मौलाना साहब के कुछ खदशात थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनके साथ 3-4 मीट बल्कि 5 डे एंड नाइट वर्क करके हमारी आइनी कमेटी है, हमारी जो कानूनी कमेटी है, उन्होंने बैठ के अलामा साहब को, मौलाना साहब को बिल्कुल सही तरीके से ब्रीफ किया। फिर जमीयत उलमा इस्लाम की जो कमेटी थी उन्होंने बैठ के फिर हम उस मुसद्दे पर एग्री हो गए जिस पर वो मौलाना साहब एग्री थे। तो अब जो 27 आएगी, इसमें मैं समझता हूँ कि अगर 27 के बाद भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो अवाम के हक़ में बेहतर होंगी, जो जुडिशरी से थोड़ा सा बोझ कम होगा, चलता रहेगा, तरामीम का जो मेला है वो लगा रहेगा। लेकिन अगर मौलाना नहीं मानते और पीटीआई तो वैसे ही वो तो तहरीक शुरू कर रहे हैं आपके खिलाफ, उनका तो मानना बड़ा मुश्किल है, तो फिर क्या हॉर्स ट्रेडिंग होगी, फिर वफादारियाँ खरीदी जाएंगी और वही होगा जो पहले होता है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। लेकिन ये देखें कि हमारी जो पार्टी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन 27 का होगा, हमारा मेन स्लोगन यही होगा कि अवाम की जो खिदमत के लिए जो इंसाफ, सस्ता इंसाफ है अवाम तक पहुँचे, उसके लिए हमें 26 भी करनी पड़ेगी, 28 तक भी जाना पड़ेगा, वो करते रहेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो इस वक्त जो सीरियस सियासतदान हैं वो इस चीज़ को सोच रहे हैं, ये नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट ने अवाम को जवाब देना है। जो हमारे सीनियर जजेस हैं उन्होंने वो सही कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करके, उसकी जो डेफिनेशन करके जो सही फैसले करने हैं। लेकिन हम उन जजों के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कि जो कहते हैं गुड टू सी यू करने के बाद उसको कहते हैं कि आज की जो बेलें हैं वो भी मैं लेता हूँ, नेक्स्ट वीक जो आप कोई जुराइम करेंगे तो उसकी भी मैं आपको बेल आउट करूँगा। सफदर भाई ये बताइए, मुसवदा इस 27वीं तरमीम का इस बार खुद तैयार करेंगे या इस बार भी कहीं से आएगा आपके पास और फिर आप वो मीडिया के सामने रखेंगे? रिकंसिलेशन हम पूरी सारी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर उनके साथ मिलके, आखिरी वक्त तक हमने देखा कि मुसवदे का पता ही नहीं था किसी को। नहीं, ये तो चीज़ें आपको पता है, कोई ऑन द रिकॉर्ड जो सामने मीडिया के सामने उस वक्त लेकर आती हैं जब 100% सारी पार्टियां एग्री हों। तो इस वक्त भी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और उस वक्त पूरी पार्टियों को रिकंसिलेशन के तहत सारे ऑन बोर्ड ले रहे हैं और अलामा साहब के साथ, मौलाना साहब के साथ भी मिल रहे हैं। बल्कि पीटीआई के जितने भी बात है कि वो उनके जो थे वो हिज़्ब इख्तिलाफ, उनको मनाने के लिए गए हैं, मना के लेकर आए हैं दोबारा कि आप बैठे। फिर उन्होंने कहा हमने जो जुडिशल पैनल बनेगा उसमें पीटीआई हिस्सेदार होगा। बहुत शुक्रिया सफदर माई साहब हसन मौजूद थे। उम्मीद करते हैं अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह के लिए, अदलिया की मजबूती के लिए ये तरमीम हो। और ये जो बार बार तरमीम का सिलसिला है वैसे कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन मौलाना को इस बार मनाना यकीनी तौर पर एक बड़ा टास्क होगा। पिछली बार तो तहरीक इंसाफ को मनाते मनाते काफ़ी टाइम लग गया था, इस बार कितना वक्त लगता है देखते हैं।